हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपको देख के पता लग गया होगा कि मैं किस पे वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनका जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है उससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखिए, आपको एक न्यूज़ और देनी है कि जो बीएससी कर रहे हैं उनके बीएससी बीकॉम बीए जो भी स्टूडेंट्स ये सब कर रहे हैं यूजी में हैं, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आज ही अभी आए हैं एडमिट कार्ड। तो देखिए, उनके एग्ज़ाम 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो देख लेना आपकी किसका सेंटर कहाँ आया है। ठीक है, तो मैं उनसे जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, मेरी गारंटी है कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उनमें से ज़रूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल, या अपन हिंदी में बात करें परिसंचना एवं केंद्रकीय पदार्थ, ये जो फर्स्ट यूनिट है बॉटनी के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है, उसके मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। आपको फर्स्ट यूनिट में से मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ उसमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्लाज्मा कला के आपको क्या लिखने हैं, गुण। प्लाज्मा कला आप समझते होंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आपको क्या लिखने हैं, गुण लिखने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे मत सोचना कि ये छोटा सा लिखोगे, ये पूरा बड़ा नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, इसमें आपको क्या क्या लिखने हैं मैं टॉपिक आपको बता देती हूँ। और अगर आपको ये जो क्वेश्चन मैं दे रखी हूँ इनके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्लाज्मा कला के गुण। तो प्लाज्मा कला के गुण आपको बताने हैं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि प्लाज्मा कला होती क्या है। पहले आपको क्या लिख देनी है, डेफिनेशन लिख देनी है, या इंग्लिश में थोड़ा सा देखो, बीएससी में इंग्लिश मानते इंग्लिश नहीं चलती, लेकिन थोड़े से अगर आप टॉपिक इंग्लिश में लिखोगे तो थोड़ा जो एग्जामिनर है उसको अट्रैक्टिव लगेगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स वो दे देगा। ठीक है, तो अपन को क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज में आपको क्या लिखनी है, पहले इसकी क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है किसकी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, यानी जो कोशिका है। ठीक है, मैं हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बीएससी हिंदी में ही आप करते हैं। तो देखिए, जो कोशिका है, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले जो जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, उनको किससे होकर गुजरना पड़ता है, प्लाज्मा से होकर गुजरना पड़ता है। मान लो ये क्या है, कोई कोशिका है। अब इस कोशिका में से या तो बाहर से अपन अंदर से बाहर माने या फिर बाहर से अंदर माने। ठीक है, तो ये जो जितने भी पदार्थ हैं इनको प्लाज्मा कला से होकर क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ये क्या है, प्लाज्मा कला। ठीक है, और अपन लिख सकते हैं इसमें कि जितने भी विसरण कार्य हैं या फिर डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं या फिर विद्युत आवेश हैं, उनकी विलयता में भी किसका रोल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। ठीक है, पहली ये डेफिनेशन हो गई किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब इसमें आपको क्या लिखनी है, जो पारगम्यता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। पारगम्यता क्या होती है, देखो पारगम्यता का मतलब होता है प्रियम्बिलिटी। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लाज्मा कला चयनात्मक पारगम्य कला है। जो प्लाज्मा कला है वो क्या है, चयनात्मक पारगम्य कला। इसलिए ये कोशिका के अंदर और बाहर जितने भी जो प्रवाह हैं उनको कंट्रोल रखने का काम कौन करती है, प्लाज्मा कला। जैसे कोई भी हो गया, प्लाज्मा कला से अपन कोई भी पदार्थ गुजारें, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल हो गया, ठीक है, या जितने भी सोडियम आयंस वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, ये कहाँ से होकर गुजरते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके गुजरते हैं। ठीक है, ये अपन इसमें थोड़ी सी बातें आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट आपको इसमें बता देना है कि प्रासरण कैसे होता है प्लाज्मा कला में। प्रासरण क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आपको एग्जाम में पूरे लिख के आना है कि प्रासरण क्या होता है। कि प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल या फिर अपन बोल सकते हैं कि कोई सोलवेंट या विलायक, यानी जल के अणु उच्च सांद्रता से, यानी उच्च सांद्रता से कहाँ की ओर जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर। इंग्लिश में अपन बात करें कि हाई कंसंट्रेट से कहाँ जाते हैं, वो लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। किसमें, प्रासरण की प्रोसेस में। इनके बीच में क्या आती है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको अपन बोलते हैं सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन।
इनके द्वारा उच्च सांद्रता से ये कहाँ की ओर जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, प्रासरण। क्या बोलते हैं, प्रासरण। अपन दोबारा देखें तो क्या होता है, प्रासरण एक क्रिया है जिसमें जल या विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो ये भी आपको किस में लिखना है, प्लाज्मा कणा की प्लाज्मा जो कला है इसके गुण ही बता रही हूँ मैं अभी, ठीक है। फिर आपको इसमें विसरण की प्रोसेस लिख देनी है कि विसरण क्या होता है। विसरण में क्या होंगे, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पार्टिकल्स जाएंगे। तो ये आपको लिखना है किसमें, प्लाज्मा कला के गुणों में, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में जाओगे, अगर आपको प्लाज्मा जो कला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ये जो क्वेश्चन है प्लाज्मा कला वाला, ये 2017 में आया हुआ भी है। प्लाज्मा कला के गुण 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बार रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ये याद करके जाना है। नेक्स्ट अपन दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बीएससी में ऐसे ही हैं, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आते। जो 10 ईयर्स के जो पेपर हैं उनके आप उठा के देख लेना, उन्हीं में से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और क्या बतानी है आपको, फंक्शन बतानी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। पहले इसको बीएससी एग्जाम में जितना लिखोगे ना उतना कम है, ठीक है। आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी आपको बातें आती हैं वो सारी लिख दीजिए, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। पहले आप लिखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें फर्स्ट वाला जो शब्द होता है वो तो क्या होता है, माइटो, ठीक है। फर्स्ट वाला जो शब्द है वो क्या होता है, माइटो, और दूसरा वाला जो है वो क्या होता है, कॉन्ड्रियोन, ठीक है, कॉन्ड्रियोन। तो ये वाले जो शब्द हैं ये हैं, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में बता देना है कि माइटो का मतलब तो क्या होता है, धागा, क्या होता है, धागा। और जो कॉन्ड्रियोन है इसका मतलब क्या होता है, कणिका, क्या होता है, कणिका, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको बताने हैं। आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ठीक है, इसका हिस्ट्री आप लिख सकते हो। तो जो पहला जो साइंटिस्ट था वो कौन आया था, कोलिकर आया था। कौन आया था, बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत। पहले जो साइंटिस्ट थे माइटोकॉन्ड्रिया में वो आए थे कोलिकर। तो कोलिकर ने 1818 यानी 1880 में इसकी किसकी खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। फिर आए थे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो था डब्ल्यू फ्लेमिंग। कौन था, डब्ल्यू फ्लेमिंग, ये आए थे। इन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर आए थे अल्टमान, ठीक है, अल्टमान ने भी बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर आए थे सी बेंडा, सी बेंडा ने स्टैंडिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसको नाम दिया था। तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में लिखना है। फिर इसके क्या पूछ रहे हैं आगे, फंक्शन पूछ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट अपन बात करें गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर, टाइप और फंक्शन, यानी जो गुणसूत्र हैं उनकी उनके कार्य आपको बताने हैं, उनके टाइप टाइप आपको बताने हैं। टाइप का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो चली जाएगी, ठीक है। और फंक्शन, ठीक है, ये आपको बतानी है किसके, माइट्रो उसके गुणसूत्रों के, ठीक है। यानी गुणसूत्रों के कार्य, संरचना और उसके क्या बताने आपको, प्रकार बताने। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, टाइप मतलब प्रकार, और फंक्शन मतलब कार्य। ये आपको बताने किसके, गुणसूत्र के, यानी क्रोमोसोम के। तो देखिए क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम होते क्या है, पहले आपको ये बताना है कि क्रोमोसोम होते क्या हैं। तो इनके बारे में आपको सबको लिखना है। जैसे अपन बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम एक ऐसी संरचना है जो डीएनए के ऊपर लिपटी रहती है। या अपन बात करें कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक में क्या होते हैं, केंद्रक में उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम एक धागेनुमा संरचना है। फिर उसके बारे में आप बता दोगे कि इसके ऊपर पेलिकल और जो मैट्रिक्स है वो पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्र पर पाए जाने वाला जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप क्या बता सकते हो, क्रोमोसोम में बता सकते हो। फिर इसके प्रकार बता सकते हो क्रोमोसोम के, या अपन बात करें हिंदी में गुणसूत्र के, ठीक है। तो गुणसूत्र के प्रकार आप बता सकते हो, गुणसूत्र के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है किसमें, थर्ड वाले, इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में।
फिर अपन बात करें ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं ये आपको लिखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपोजोन्स आया हुआ है तो 2016 में और 2013 में, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ट्रांसपोजोन्स, ये 2016 में और 2013 में आया हुआ है। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, देखिए ट्रांसपोजोन्स में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्रांसपोजोन्स, जंपिंग जीन जानते हो आप, जंपिंग जीन जो होते हैं ना उनको ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। यानी ट्रांसपोजोन्स का अर्थ होता है डीएनए के एक खंड को गुणसूत्र में या एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र में उसकी स्थिति को बदलने, यानी जो बदलने की क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स। यानी जो ट्रांसपोजोन्स है वो जंपिंग जीन, ट्रांसपोजोन्स को क्या बोलते हैं अपन, जंपिंग जीन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोजोन्स है इसका अर्थ क्या होता है कि डीएनए के एक खंड को या फिर एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र में चेंज करने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है, ट्रांसपोजोन्स में होती है। और ट्रांसपोजोन्स की बहुत सारी विशेषताएं भी होती है, ठीक है, कि पादपों में ट्रांसपोजोन्स तत्वों की उपस्थिति के आधार पर होता है, फिनोटाइप के आधार पर, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो यह याद कर लेना आप, कौन सा, ट्रांसपोजोन्स, ठीक है, ये आपको याद करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना है, देखो जो कमेंट लिखना है किस पे, केंद्र। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, टिप्पणी के क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, तो टिप्पणी आपको लिखनी है किस पे, केंद्रक पे। तो केंद्रक आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि सन 1931 में या 1931 में जो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या, किसकी खोज की थी, केंद्र की खोज की थी। केंद्र के गोलाकार, अंडाकार और दीर्घ वृत्ताकार क्या है, कोशिकांग है। ये एक कोशिका में एक ही पाया जाता है। फिर केंद्र के बाहर क्या लगी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। या केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रक कला कहा जाता है। फिर केंद्रक द्रव्य के बारे में आप बता सकते हो, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक द्रव्य क्या होता है कि जो केंद्रक कला है, कला के भीतर भरे हुए जो लिक्विड रूप में होता है, जो द्रव्य रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। फिर आप केंद्रिका के बारे में बता सकते हो कि केंद्रक द्रव्य में एक या दो सघन जो गोलाकार और गहरे रंग की जो रचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं या केंद्रिका बोलते हैं। फिर क्रोमेटिन सूत्र के बारे में आप बता सकते हो, ये भी केंद्रक में होता है। फिर इसके लास्ट में क्या बता सकते हो, उनके फंक्शन बता सकते हो कि केंद्रक क्या है, एक कोशिका विभाजन में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है, जो मातृ कोशिका को उसी के समान दो संतति कोशिकाओं में विभाजन करवा देता है। या फिर अपन दूसरा फंक्शन बात करें कि जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है उनमें जीन्स का निर्माण करता है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, ठीक है। ये वाले केंद्रक के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फ्लूइड मोज़के मॉडल या तरल मोज़के मॉडल। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 या 3 साल से रिपीट होता रहता है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आया हुआ है 2013 में, यानी 2013 में, और एक आया हुआ है 2017 में। तो इस बार आने की इसका चांस है किसकी, तरल मोज़के मॉडल की, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट के ही हाल क्वेश्चन है, मैं यूनिट फर्स्ट के ही आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, बाकी आगे जो यूनिट सेकंड थर्ड है उनके मैं आगे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो देखिए तरल मोज़के जो मॉडल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो तरल मोज़के मॉडल है इसको जो ASG सिंगर तथा G निकोल्स, अपन बोल सकते हैं कि जो ASG सिंगर है और जो G निकोल्स है उन्होंने कब, 1972 में, कब दिया था तरल मोज़के मॉडल, 1972 में। किस किस ने दिया था, सिंगर ने, छोट में याद रखो, एक तो सिंगर नामक वैज्ञानिक ने और एक निकोल्सन, या इसको अपन बोल सकते हैं सिंगर निकोल्सन का मॉडल। ये भी आ सकता है एग्जाम में, तरल मोज़के की जगह आपको आ सकता है कि सिंगर जो और निकोल्सन का जो मॉडल है वो क्या है, तो ये आपको बताना है कब दिया था, 1972 में इसको दिया था। इस मॉडल के अनुसार क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ आपको कि जो जैविक कलाएं हैं, जैविक कलाएं आप समझ रहे होंगे, तो जैविक कलाएं वो क्या होती हैं, जो अर्ध तरल संरचना है, यानी जो इसमें किसके जो परत लगी होती है वो लिपिड की लगी होती हैं, ठीक है, आंतरिक परत और बाह्य परत है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में यानी बड़ा करके उसको लिख के आना है। देखिए मैं आपको लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना BSc में, तो आप पास आराम से हो जाओगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो चाहिए ऐसा, ठीक है, तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए,
उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें बीएससी में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मेरी गारंटी है कि आप आराम से अच्छे नंबर से अच्छे परसेंटेज से पास हो सकते हो। ऐसी ट्रिक है मेरे पास जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो अपन इन 4 या 5 दिनों में आपकी तैयारी कैसे करवाएं तो वो आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कोशिका, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, इनके खोजकर्ता और इनके कार्य लिखना है। तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी मैं बता देती हूँ इसको आपको कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, ये वाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो तो किसने की थी, नोल व रस्का। नोल और रस्का, रस्का है ये, रस्का। इन्होंने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। कब की थी ये भी लिख लो, 1932 में की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। नोल रस्का, नोल रस्का, ठीक है। ये किसकी खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, किसकी बात करें, कोशिका की बात कर लें। कोशिका का तो आपको पता ही है, रॉबर्ट हुक ने की थी इसकी खोज। फिर नेक्स्ट अपन बात करें पेरोक्सिसोम की, पेरोक्सिसोम, तो पेरोक्सिसोम की थी, मैं बता देती हूँ आपको, रोडिन और टोलबर्ट, ये आपको याद रखने हैं, रोडिन और टोलबर्ट। हिंदी में लिख देती हूँ चलो मैं आपके लिए, रोडिन और टोलबर्ट, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की थी, पेरोक्सिसोम की। कब की थी मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जो रॉबर्ट और टोलबर्ट है 1932 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, पेरोक्सिसोम हो गया, राइबोसोम की, राइबोसोम की। तो राइबोसोम की खोज है, देखो इसने पहले जो साइंटिस्ट थे क्लाउडे, क्लाउडे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो क्या किया था, पहली बार इसको देखा था, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोसोम्स है, माइक्रोसोम्स एक वर्ड है जिन्होंने नाम दिया था किसको, राइबोसोम को, वो किसने दिया था, पैलाडे। पैलाडे ने इनको क्या नाम दिया था, राइबोसोम नाम किसने दिया था, पैलाडे ने। और जो क्लाउडे वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, पहले देखा था और पेरोक्सिसोम, ये माइक्रोसोम इसको नाम दिया था। अब इनके कार्य आपको बताने हैं, ठीक है। अलग अलग क्या क्या कार्य होते हैं, केंद्रक का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम का क्या होता है, तो राइबोसोम का क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है राइबोसोम, ठीक है। ये अपन को बताने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, कोशिका भित्ति, गोल्जी बॉडी, ये 7 वाला हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति, गोल्जी बॉडी और स्पाइंडल अपरेटस की स्ट्रक्चर, उनके कार्य आपको लिखने हैं, ठीक है। यानी कोशिका भित्ति क्या होती है, गोल्जी काय क्या होता है, और जो स्पिडल अपरेटस है उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना बतानी है और उनके फंक्शन आपको लिखने हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तो देखो 2011 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है और 2018 में आया हुआ है, ठीक है। ये इतनी बार आया हुआ है तो इस बार इसके चांस है आने के। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेल, इसमें लिखना है आपको कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो कि जो जितनी भी पादप कोशिकाएं हैं या जीवाणु हैं उनमें लाक्षणिक रूप से एक दृढ़ कोशिका पाई जाती है या भित्ति पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये आपको लिखना है। फिर आप गोल्जी बॉडी के बारे में लिख ही सकते हो। इस एक मैं लास्ट में बता देती हूँ आपको, स्पिडल अपरेटस क्या होता है। देखिए स्पिडल अपरेटस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ अभी, देखिए। देखो स्पिडल जो अपरेटस है ये क्या है कि कोशिकाओं में जो तर्कु स्ट्रक्चर होती है ना, तर्कु या सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है उनको क्या बोलते हैं, स्पिडल अपरेटस। यानी तर्कु में गुणसूत्र इन तंतुओं पर व्यवस्थित होते हैं, किन पे, स्पिडल अपरेटस पे। ये आपको डिटेल में आपको बताना है। तो देखिए आज मैं आपके लिए जो यूनिट फर्स्ट है, आपकी यूनिट फर्स्ट, उसके जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए मैं ये आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैंने पीछे के सॉल्व पेपर वगैरह देख करके कौन सा क्वेश्चन कब का क्या आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, ये सारा मैंने देख करके आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी कर रहे हैं और अभी उनके एग्ज़ाम है 6 अप्रैल से, तो उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, अपना ध्यान रखना सब, और एग्ज़ाम अच्छे से देके आना। ओके।